फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन फ्राइडे फिजिक्स। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर मोशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर मोशन। और उसमें हम लोग एकदम फिजिक्स का जो बेसिक होता है ना वहाँ से चलेंगे। तो देखते हैं फिजिक्स का अगर बेसिक की बात करें तो हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन लिखे हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब ये होता है कि फिजिक्स जो है ये साइंस का ब्रांच है। फिजिक्स जो है ये साइंस का ब्रांच है, ये सभी को पता है। ठीक है, और इसमें हम लोग किस चीज़ पे डील करते हैं, किस चीज़ पे बात करते हैं, नेचर में क्या हो रहा है। ठीक है, नेचर में कितना ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर टेक्नोलॉजी नया नया क्या आया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब मशीन वगैरह जितना भी है ना, सारा फिजिक्स में ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जितने टाइप का मेजरमेंट होता है, बिना मेजरमेंट का आज तक हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जब तक कि मेजरमेंट नहीं करेंगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिजिक्स आपका वही है, तो वही हमने लिखा है, इट डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मोशन पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या, मोशन। ठीक है, तो अगर चैप्टर का नाम है मोशन तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि देखेंगे कोई एक बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम, ठीक है, टी टाइम के बाद वो बॉडी क्या करता है, अपना पोजीशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये अभी बॉडी ए यहाँ पे है, और फिर बॉडी ए जो है ये फिर कुछ टाइम के बाद ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो अपना टाइम के हिसाब से कुछ टाइम लगा और बॉडी क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया। टाइम के साथ साथ पोजीशन भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्लियर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे हमने लिखा है क्या, रेस्ट। रेस्ट क्या है, अगर जैसे कि मोशन में क्या था, कोई बॉडी था, वो क्या था, टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम तो चेंज होगा। ठीक है, टाइम चेंज होगा, बट ये पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, टाइम चेंज हो रहा है। बट ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ए जो है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट। मतलब अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बट टाइम चेंज होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि किसी भी चीज को अगर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे कि उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये है आपका फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जनरली फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। पहला स्केलर क्वांटिटी और फिर वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पे मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये फिजिक्स है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि बिना मेजरमेंट का कुछ नहीं होता आजकल। हम लोग अगर कोई घर भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं, या फिर एक छोटा सा पेन भी हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ही लेते हैं। ठीक है, तो बिना मेजरमेंट का कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे वही लिखा है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट में स्केलर क्वांटिटी और सेकंड में वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्या बोलता है। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास, देखेंगे एक बार यहाँ पे, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, देखो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, जैसे कि 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, जैसे A, ये सब क्या, ये सब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मात्र एक नंबर जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड होता है, A हो गया, B हो गया, ठीक है, M हो गया, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या है, सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या है तो क्या बोलोगे आप लोग, ओनली अ नंबर। ठीक है, सिर्फ एक नंबर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वो क्या है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेंगे, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो डिस्टेंस, लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सब देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस का, डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग 2 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, ठीक है, तो 2 किलोमीटर वो क्या है, 2 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर हम लोग यही बोल देते हैं 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, और जो ईस्ट हुआ वो हुआ आपका डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर, लेंथ 5 मीटर, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा है वो 2 किलोमीटर जा रहा है, अब 2 किलोमीटर वो किधर जा रहा है ये तो पता ही नहीं है ना। अगर वो बोल दे कि मैं 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब किसका डायरेक्शन पता चल गया कि वो किधर जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर कोई बॉडी हम लोग किसी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, हटाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, किस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करना ये बताना पड़ता है। फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स लगा रहे उस बॉडी पे और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, याद रखेंगे। जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये जो हुआ देखो, ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे और इसको बोलेंगे डायरेक्शन। तो हम लोग वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, ये जैसे ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है। अगर अच्छा, और एक तरीका है डिनोट करने का, इसी को हम लोग रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं, पूरा मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पूरा जो डार्क कलर का रहेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर, उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं। तो ये जो है ए है वो मैग्नीट्यूड हो गया, उसके पास जो एरो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूनिट पे। देखो हम लोग कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं तो उसका यूनिट देते हैं, ठीक है, कि उसका यूनिट क्या है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, क्या है क्या नहीं, उसका यूनिट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, यूनिट क्या है, यूनिट को हम लोग डिफाइन किए, we need to define a unit for measurement of each physical quantity। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या था, मेजरमेंट, ठीक है, तो उसी को अगर यूनिट को डिफाइन करना है तो वहाँ पे मेजरमेंट का लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, हम लोग यूनिट को भी 2 भाग में बांट के रखे हैं, ठीक है। पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है क्या, आपका डेराइव्ड यूनिट। पहला क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या है, डेराइव्ड यूनिट। हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि मास हो गया, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो अकेला ही सफिशिएंट है। लेंथ हो गया मीटर जिसका, ठीक है, टाइम हो गया सेकेंड, ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, मोल हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई 2 या 2 से अधिक यूनिट को हम लोग मिला देते हैं, या फिर 2 यूनिट को मिला देते हैं, तो वो जो यूनिट बनेगा वो बनेगा आपका क्या, वो आपका बन जाएगा डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, देख लो,
द यूनिट विच आर डिपेंडेंट अपॉन अनदर यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, मतलब कि अगर दो या दो से अधिक यूनिट को हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेंगे। फोर्स का एसेंट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। ठीक, F इक्वल टू m इंटू ए। तो मास का क्या होता है, मास का हमने पीछे देखा था ना, देखो तो मास का क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एसेंट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्या है क्या नहीं है आपका। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।